बकांदी रोग, जिसको झंडा रोग भी बोलते हैं, वो नर्सरी में हो जाता है। मुझे आपकी इस नर्सरी में तो नहीं दिख रहा है, लेकिन होता है ये लोगों की में, हमारे किसान भाइयों की में। तो क्या करें? पीली नर्सरी पड़ रही है। जी हाँ, पीली नर्सरी पड़ने की समस्या देखिए, एक तो अक्सर कितने दिन पे पड़ती है और उपाय क्या है? किसी किसान के लिए सिर्फ 1 एकड़ धान की रुपाई करनी है, और 1 एकड़ में बीज कितना लगेगा और जगह कितनी होनी चाहिए? 1 एकड़ धान के लिए अभी हमारे किसान भाइयों की कुछ चुनौतियां हैं, जैसे कि वो ये जानना चाहते हैं कि हम खरपतवार के लिए जैसे काफी लोग कहते हैं शुरुआत में दवाई लगती है, काफी लोग कहते हैं कि बाद में भी दवाई लगती है। तो आप स्टेप बाय स्टेप बताइए कि खरपतवार के लिए फिलहाल हमारे किसान भाई क्या करें? मैं आपको आज मिलाने वाला हूँ धान के विशेषज्ञ जो हमारे किसान भाई हैं, उनसे मिलाने वाला हूँ, जो अपने आप में काफी ज्यादा नॉलेज रखते हैं। धान की नर्सरी हो, धान की रुपाई हो या धान की खेती हो, जैसे कि आप अभी देख पा रहे हो, इस नर्सरी में कोई भी आपको खरपतवार नहीं दिखेगा। इसका कारण क्या है, क्यों नहीं है, और ये दवाई भी नहीं लगाते हैं। और अगर किसी के में खरपतवार इस समय नर्सरी में देखने को मिल रहे हैं, तो उसके भी सटीक एकदम उपाय ये बताएंगे जो हमारे साथ इस समय किसान भाई हैं। और दूसरी बात ये है, कुछ किसान भाई कहते हैं कि हमारे में बकांदी रोग है, तो बकांदी रोग के बारे में भी जानेंगे कि नर्सरी से कैसे वो डेवलप होता है और आगे चल के आपके लिए कैसे नुकसान करता है। लेकिन मैं कैमरामैन से बोलना चाहूँगा कि इनकी नर्सरी को भी आप साथ में दिखाते रहना। तो सबसे पहले हम परिचय करा देते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो सबसे पहले तो ये मतलब कौन सा जिला है और अपना नाम? जी, मेरा नाम उदयपाल सिंह, ये अलीगढ़ से हूँ। अलीगढ़ जिला से। तो हमने काफ़ी सुना है आपके बारे में कि आप धान के बारे में तो काफ़ी नॉलेज रखते हो, क्योंकि आप कितने साल से धान कर रहे हो? जी, मुझे करीब 25 से 30 साल हो गए धान की खेती करते 30 साल? हाँ जी। और ये तो आपने होश संभाला जब से आप कर रहे हो, बिल्कुल, उससे पहले पीढ़ी दर पीढ़ी धान होता आ रहा है। हाँ हाँ। तो हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे किसान भाइयों के लिए नर्सरी के टाइम पे काफ़ी प्रॉब्लम आती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि इसमें जर्मिनेशन का अच्छा ना होना। दूसरी प्रॉब्लम आती है कि इसमें खरपतवार की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होना। तीसरी बात, लोग कहते हैं कि अरे बकांदी रोग हो जाता है कुछ, मतलब बकांदी रोग आप जानते ही हो कि एकदम ऊपर सा निकल आता है, वो लंबा निकल जाता है धान। जी। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि नर्सरी हमें डालनी कैसे चाहिए जिससे जर्मिनेशन काफ़ी अच्छा है? हालांकि ये समय निकल गया है, एक एक करके मैं पूछूंगा। जी, नर्सरी डालने के लिए, जर्मिनेशन के लिए पहले हमारा पौध का अंकुरण होना धान के बीज का, वो बहुत ज़्यादा आवश्यक है जी। जैसे हम धान को पानी में डालते हैं और उसके बाद में जब निकालते हैं तो उसका अच्छी तरह से अंकुरण हो जाना चाहिए, तभी उस बीज का नर्सरी में जमाव बढ़िया होता है। बढ़िया होता है जी। तो अब जैसे हमने ये नर्सरी डाल दी, मतलब धान डाल दिया खेत में, उसके बाद मतलब थोड़ा थोड़ा वो जम गया, तो दूसरा पानी हम कब लगाते हैं इसमें? दूसरा पानी इसमें लगभग जैसे हल्की सी जमीन सूखने लगे जी, चौथे दिन, जैसे चौथे दिन हमें दूसरा पानी लगाना चाहिए। और दूसरे पानी में भी हमें विशेष ध्यान ये रखना है कि उसमें पानी ज्यादा ना भरे। ज्यादा ना भरे? ज्यादा ना। अगर ज्यादा पानी हो जाता है तो उससे क्या क्या नुकसान होते हैं? ज्यादा पानी हो जाने से जो जर्मिनेशन हमारा होने वाला है वो मर जाता है। जो जर्मिनेशन होता है, जो फुटाव धान में हुआ है वो कुल्हा हमारा सूख जाता है। और पानी भरने से, जैसे पानी अगर अगले दिन गर्म हो गया तो वो मर जाता है, जिससे नर्सरी में काफी नुकसान होता है, बहुत ज्यादा नुकसान। तो दोस्तों देखिए, अगर आपने इन चीजों पे ध्यान नहीं दिया तो आपको भी नर्सरी में हो सकता है बहुत भारी नुकसान। तो इसके बारे में भी अभी मैं और जानकारी ले रहा हूं। तो और देखो, अभी हमारे किसान भाइयों की कुछ चुनौतियां हैं, जैसे कि वो ये जानना चाहते हैं कि हम खरपतवार के लिए जैसे काफी लोग कहते हैं शुरुआत में दवाई लगती है, काफी लोग कहते हैं कि बाद में भी दवाई लगती है। तो आप स्टेप बाय स्टेप बताइए कि खरपतवार के लिए फिलहाल हमारे किसान भाई करें क्या? देखिए, फिलहाल तो नर्सरी का टाइम लगभग हमारे सभी किसान भाई डाल चुके हैं। नहीं, अभी कुछ जगह लेट भी चल रही है। कुछ जगह लेट चल रही है, तो उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि एक बार पलेवा खेत का जरूर कर दें जी, नर्सरी डालने से पहले, और उसे जोतने के बाद तब डालें, तो उसमें खरपतवार आधे से ज्यादा जम जाएगा पहले ही। जी जी। तो उसके बाद खरपतवार की समस्या काफी कम हो जाएगी, यानी 50% तो वहीं कम हो सकती है। 50% समस्या वहीं खत्म हो जाएगी। और धान को जो है एक उचित जो खेत होता है, उसका खेत का क्षेत्रफल जो है उचित रखना चाहिए, न ज़्यादा हो न कम हो। अगर ज़्यादा जगह में हम धान डालेंगे, नर्सरी डालेंगे, तो भी धान हमारा दूरी ज़्यादा होने से घास उसमें ज़्यादा होगी, खरपतवारों की समस्या ज़्यादा होगी। और अगर हम उसको पास में घना कर देंगे तो फिर हमारी पौध कमज़ोर हो जाएगी, पौध कमज़ोर आएगी। दोनों चीज़ का ही ध्यान रखना जरूरी है। जी हाँ, इसीलिए खेत का क्षेत्रफल भी हिसाब में रखते हुए हमें पौध नर्सरी डालनी चाहिए जी किसान। तो वैसे अगर मेनली मैं बात करूँ, मुझे 50 किलो धान डालना है, तो मैं कितना क्षेत्रफल ले सकता हूँ? 50 किलो धान के लिए हमें करीब करीब 800 वर्ग मीटर, यानी एक कच्चा बीघा
एक कच्चा बीघा। हाँ, 800 वर्ग मीटर जगह 50 किलो धान के लिए काफ़ी रहती है। ये तो काफ़ी है। अगर आपके पास ज़्यादा जगह नहीं है फिर भी काम हो सकता है। हाँ, फिर भी काम हो, इसमें बड़ा अच्छा काम हो जाएगा। ये उचित जगह है, उचित जगह है, मतलब इससे ज़्यादा ना लें। इससे ज़्यादा कम हो सकती है लेकिन ज़्यादा ना लें। थोड़ी बहुत अगर कम हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा कम भी ना करें। जी। अच्छा, यहाँ पे एक किसान भाइयों की इसी सवाल में मैं पूछ लेता हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, किसान ये कह रहे हैं कि काफ़ी लोग बताते हैं कि 50 किलो धान के पौधे इतने क्षेत्र में लगा लो, या एक मतलब 100 किलो धान की लगा लो, लेकिन किसी किसान के लिए सिर्फ 1 एकड़ धान की रुपाई करनी है, और 1 एकड़ में बीज कितना लगेगा और जगह कितनी होनी चाहिए? 1 एकड़ धान के लिए 5 से 6 किलो बीज, लगभग सभी वैरायटी के जी 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त होते हैं जी। और उसके लिए 100 वर्ग मीटर जगह, यानी 10 मीटर लंबाई 10 मीटर चौड़ाई, वो काफ़ी होती है। सबसे उचित क्षेत्रफल है धान। तो दोस्तों, 1 एकड़ वालों के लिए मैंने बता दिया कि कितनी नर्सरी डालनी है। तो अब यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल ये पूछूंगा, जिस पे हम दोबारा से आते लौट के, कि कुछ किसान भाई ये कह रहे हैं कि अभी हम नर्सरी डालने वाले हैं, तो वो खरपतवार का किस तरीके से इंतजाम कर सकते हैं? दूसरी बात, जिनकी हो गई है लगभग 10 दिन की या 12 दिन की या 15 दिन की, अगर उनके में खरपतवार देखने को मिल रहा है, वो क्या करें? देखिए, दोनों चीज़ों के लिए अलग अलग दवाएं हैं, जो रासायनिक दवाएं हैं। हमने नर्सरी 1 या 2 दिन में अगर अभी डाली है तो उसके लिए पायराजो सल्फुरान नामक एक दवा आती है जी, जो अलग अलग कंपनियां अपने अपने नामों से देती हैं जी। उसे हम तीसरे दिन नर्सरी जमने के बाद, नर्सरी का जमाव होने के बाद, थोड़ा सा पानी उसमें करने के बाद उसमें छिड़क देते हैं। मतलब तीसरे दिन का मतलब 72 घंटे के अंदर 72 घंटे के अंदर अंदर वो लगाई जाती है नर्सरी में, तो उससे फिर खरपतवारों का जमाव नहीं होता है जी। और अगर फिर भी हो गए हों, अगर फिर भी हो जाए तो उसके बाद 10 से 15 दिन के बीच में नर्सरी के में, यानी 10 दिन की होने पे 15 दिन से पहले हमें विस्पायर सोडियम नाम की दवा जो आती है, कई कंपनियां अपने अपने नामों से पहले देती हैं, नोमिनोगोल्ड नाम से, वही हैं जो अलग अलग हैं। विसाल्ट होता है विस्पायर सोडियम जी। उसे 10 से 15 दिन के बीच में हम हल्का सा छिड़काव उसका करके पानी लगा देते हैं, तो जमा हुआ खरपतवार भी यानी मतलब कहने का मतलब आपका ये है कि 12 दिन से नीचे ना करें। हाँ, 12 दिन से नीचे नहीं करें, यानी 10-12 दिन से ऊपर ही करें, से ऊपर ही लगानी है जमे हुए खरपतवार पे। तो इसमें जैसे काफ़ी लोग बोलते हैं कि ये खरपतवार हमने रोक ली, चलो सब काम बढ़िया है, नर्सरी पे कोई इफेक्ट आएगा दवाई? नहीं, नर्सरी पे कोई इफेक्ट नहीं आता है, बशर्ते दवा अगर ज्यादा ना लगे तो दवा की मात्रा जो है हिसाब से ही लगनी चाहिए। दवा की मात्रा कितनी रहेगी एक 15 लीटर वाली टंकी में? एक 15 लीटर वाली टंकी में 10 ml दवा। 10 ml दवा। अब वो कितने क्षेत्र में आप छिड़क पाते हो वो आपके ऊपर है। नहीं, वो लगभग 800 वर्ग मीटर यानी 40 किलो बीज के लिए, यानी 1 बीघा लमसम कच्चे बीघे के लिए पर्याप्त है। तो कहने का मतलब 50 किलो धान के लिए 10 ml काफी है। 10 ml दवा काफी। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, हम ये जानेंगे जो हमारे किसान भाइयों के साथ में प्रॉब्लम आ रही है, पीली नर्सरी पड़ रही है। जी हाँ, पीली नर्सरी पड़ने की समस्या देखिए, एक तो अक्सर कितने दिन पे पड़ती है और उपाय क्या है? इस समय सबसे बड़ी समस्या पीली नर्सरी पड़ने की है, कुछ भाइयों ने हमारे ने खाद नर्सरी में नीचे ज्यादा डाल दिया है जी, और टेम्परेचर हो रहा है ज्यादा जी। तो उसके लिए सबसे आसान उपाय है कि हम नर्सरी में डेली पानी लगाएं और उस पानी को सुबह के समय निकाल दें। तो इससे पीलेपन की समस्या काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। अगर तब भी नहीं होती है तो थोड़ी सी मात्रा में जिंक और मैग्नीशियम ले करके उसमें छिड़क दें पानी में जी, और नर्सरी में पानी लगा दें, तो उससे पीलापन खत्म हो जाएगा हमारा। कार्बोफ्यूरान भी एक दवा आती है, वो भी डाल सकते हैं उसमें थोड़ी सी, और कार्बोफ्यूरान, मैग्नीशियम और जिंक ये तीनों का मिश्रण करके हम डाल सकते हैं जी, तो उससे पीलापन हमारी नर्सरी का दूर हो जाएगा। अच्छा, इनमें से हम स्प्रे भी कर सकते हैं? अगर स्प्रे भी हो सकता है जी जी, स्प्रे भी हो सकता है। तो दोस्तों, लेकिन देना फिर इसके बाद पहले पानी देना है कि बाद में पानी? इसके बाद में पानी देना है, डालने के बाद पानी देना है। और फिर भी नर्सरी में पानी हमेशा इतना ही रखें कि वो ज्यादा भर नहीं पाए, तो पीलेपन की समस्या दूर हो जाएगी। पीलेपन की समस्या। अच्छा, फिर बात आती है कि नर्सरी इस समय लोगों की ग्रोथ नहीं कर पा रही है, 10-15 दिन की तो हो गई है, अब वो चाह रहे हैं कि मैं 20 से 22 दिन में या 25 दिन तक 100% रोपाई कर दूं, लेकिन टेम्परेचर या कुछ भी कारण की वजह से ग्रोथ नहीं हो रही है। जी हाँ, देखिए, कुछ जमीन का फर्क होता है नर्सरी की ग्रोथ के लिए जी। कुछ खेत जो धान को अच्छे तरह से नहीं पकड़ पाते हैं किसान भाइयों को, वहाँ पर नर्सरी नहीं डालनी चाहिए। जी जी जी। वो खेत कुछ गर्म होते हैं, कुछ ठंडे होते हैं, तो ठंडे खेत में नर्सरी डालनी चाहिए हमेशा, तो वहाँ पर नर्सरी की वृद्धि अच्छी होती है और नर्सरी का पौधा भी स्वस्थ होता है। यानी जिस खेत में नर्सरी अच्छी होती हो उसी में करें, उसी में नर्सरी हमेशा करें। और अगर किसी तरह से हो गई है, गलती से किसी कमजोर खेत में नर्सरी डाल दी है और जो वृद्धि नहीं कर पा रही है, तो उसके लिए थोड़ा सा वो पानी का ही विशेष ध्यान रखें। पानी और खाद फिर इसमें ज्यादा लगाने पड़ेंगे? नहीं, खाद अगर ज्यादा लगाएंगे तो खाद से तो नर्सरी हमारी कमजोर हो जाती है। जी 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 जी, जी। हाँ, खाद की मात्रा तो बहुत ही संतुलित मात्रा में बेहद ही कम लगाई जाती है नर्सरी। अब मेरा लास्ट सवाल ये है कि अभी लोगों की 15 दिन की नर्सरी हो गई है, जिन लोगों की
वो अपनी नर्सरी के लिए एकदम बढ़िया तना आए, उसका बढ़िया जड़ हो मजबूत, इसके लिए वो क्या कर सकते हैं, क्या खाद डाल सकते हैं? ये इसके लिए डीएपी की थोड़ी सी मात्रा ले सकते हैं वो जी। यूरिया की जगह पे डीएपी ही डालें नर्सरी में। डीएपी डालें और उसके साथ में कोई टॉनिक वगैरह ले लें। जी, टॉनिक भी डाल सकते हैं। ये उन नर्सरी को लिए बताया जा रहा है जो प्रॉब्लम में, बाकी जो अच्छी चल रही है कोई दिक्कत वाली बात चल रही है नर्सरी, उसके लिए कोई समस्या ही नहीं है। उसके लिए तो थोड़ा सा यूरिया के साथ में जिंक और मैग्नीशियम डाल दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत नहीं है किसी में। जी। और लास्ट सवाल अब मेरा वही आता है जिसके बारे में हमारे किसान भाई भी जानना चाहते हैं कि बकांदी रोग, जिसको झंडा रोग भी बोलते हैं, वो नर्सरी में हो जाता है। मुझे आपकी इस नर्सरी में तो नहीं दिख रहा है, लेकिन होता है ये लोगों की में, हमारे किसान भाइयों की में, तो क्या करें? जी हाँ, देखिए ये समस्या ज़्यादातर हमारे 1509 और 1692 तथा 1718 में आती है। जी। ये 3 वैरायटी ऐसी हैं जिसमें बकानी की समस्या बहुत ज़्यादा आती है। जी। तो उसके लिए हमें बीज उपचार बहुत जरूरी हो जाता है। कार्बेंडाजिम नाम की जो दवा आती है उससे हमें बीज उपचार 2 बार करना चाहिए। जी। एक तो जब हम धान के बीज को पानी में डालते हैं उस समय, और जब पानी से बाहर निकाल लेते हैं बोने के लिए जाते हैं तो उस पर भी थोड़ी सी मात्रा में वो अगर छिड़कें तो बकानी की समस्या नहीं बनती है। अच्छा, फिर भी मान लो हमने कुछ हद तक रोक दी, फिर भी हमें कुछ पेड़ दिख रहे हैं तो? जी हाँ, फिर उसके लिए केवल कार्बोफ्यूरान एक उपाय है जिसे नर्सरी में डाला जा सकता है। और अगर बहुत मतलब पूरी नर्सरी में आपकी 10 किलो धान की में 2-3 पौधा दिख रहे हैं तो उनको उखाड़ के फेंक दें, उन्हें बाहर निकाल दें, तो नर्सरी में कोई समस्या नहीं रहेगी। जी जी जी। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा, अगर नर्सरी में बकानी आपकी में ज्यादा है तो उस धान की रोपाई न करें, मतलब इंतजाम दूसरी जगह से करें, दूसरी जगह से व्यवस्था करें। नहीं तो फिर आपकी लेबर लगेगी उसे सही करने में। जी हाँ, क्योंकि ये बकानी रोग जो है ये बीज जनित रोग है, एक ये बीज विषाणु जनित बीज में ही होता है रोग, और वो फिर रुकता नहीं है। जी। खेत में रोपाई करने के बाद भी और बढ़ता ही जाता है, इससे किसानों को काफी नुकसान होता है। और सबसे बड़ी बात यही है कि बीज का चयन करें तो अच्छी दुकान से करें, अच्छे बीज का चयन करें और उपचारित करने के बाद में नर्सरी डालें। बिल्कुल। तो दोस्तों यहाँ पे अभी हमने जानकारी दी है, फिर भी मैं आपके लिए बता देता हूँ। चलिए मैं आपको इनकी एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये जो नर्सरी है इन्होंने, ये तो बहुत आगे बोई है। इसकी अभी कितने दिन की नर्सरी है? ये 8 दिन की होगी। अब दिखाइए भाई, नज़दीक से दिखाइए। 8 दिन की नर्सरी काफ़ी एकदम मस्त चल रही है, बढ़िया चल रही है। और लगभग ये मुझे ऐसा लग रहा है कि 5 से 7 इंच के आसपास की आपकी हो गई है ये। हाँ, इतनी हो गई है। जी। और इनकी आपको मैं दूसरी भी दिखा दूँ, उसमें इनके पानी भी लग रहा है। वो कितने दिन की है? वो 8 तारीख को डाली गई है, आज उसे तीसरा दिन है। 8 तारीख को डाली है, वो 3-4 दिन की नर्सरी है, उसे भी मैं आपके लिए दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हो, तो इसमें इन्होंने देखिए पानी थोड़ा सा देकर ही बंद कर दिया है। अब ये धीरे धीरे पूरा फैल रहा है, और जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे अभी पूरी जगह नर्सरी में पानी नहीं पहुँचा है, लेकिन उधर से पानी बंद कर दिया। क्यों कर दिया है? क्योंकि ये धीरे धीरे अपने आप पहुँच जाएगा। पानी केवल उतना ही भरना है जितनी आवश्यकता है, बिल्कुल भी ज़्यादा ना भरें। टेम्परेचर 45 डिग्री है, जिससे बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। और नर्सरी आपको अच्छी तरह हरी भरी करनी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस वीडियो को पूरा आप देखो और शेयर करो। एक बार मैं कैमरामैन से बोलूँगा कि थोड़ा एक बार दिखा दीजिए। धीरे धीरे पानी इसमें चल रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। ये देखिए, तो दोस्तों आप देखिए इस नर्सरी में जिस तरीके से ये धीरे धीरे पानी लगा रहा है, देखिए धीरे धीरे घूम घूम के जा रहा है। तो दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लगातार आपके लिए काफ़ी जानकारी लेके आ रहे हैं और अच्छी अच्छी जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप बताइए नीचे आपको किस फसल पर जानकारी चाहिए, और जो भी किसान किसी फसल के एक्सपर्ट हैं तो हमारे मतलब इस कमेंट में मैसेज डाल सकते हैं, तो और अपना नंबर भी दे सकते हैं, या हमें वो अपने हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या हमारे फेसबुक पे हमें फॉलो करके वहाँ पे मैसेज डाल सकते हैं। उनकी वीडियो हम बना सकते हैं, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है अगर वो अच्छी जानकारी रखते हैं हमारे किसान भाइयों के लिए। तो वीडियो देखने धन्यवाद। मैं विकास गौड़, नमस्कार।